नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। सबसे पहले आप सभी को गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा आज धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। गोवर्धन पूजा का उत्तर भारत में खास तौर पर ब्रज भूमि, मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, गोकुल, बरसाना में काफी ज्यादा महत्व होता है। गोवर्धन पूजा में गोधन यानी कि गायों की पूजा होती है और गायों को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजा में मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों को भगवान इंद्र के गुस्से से बचाया था। साथ ही भगवान इंद्र को उनकी गलती का एहसास भी कराया था। उस समय से भगवान कृष्ण के उपासक उन्हें गेहूं, चावल, बेसन से बनी सब्जी और पत्तेदार सब्जियां अर्पित करते हैं। तो गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है और अलग अलग जगहों पर गोवर्धन पूजा की धूम भी देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे गोवर्धन पूजा लोग मना रहे हैं, सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे साथ अलग अलग जगहों से इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद हैं। शिवांगी राव मेरे साथ, मेरी सहयोगी जयपुर से मौजूद है। इसके अलावा नीलेश चौहान आपको लखनऊ की तस्वीर दिखाएंगे। विकास गुप्ता मेरे सहयोगी आपको बताएंगे कि ग्वालियर में लोग कैसे कर रहे हैं गोवर्धन पूजा। सबसे पहले शिवांगी, आपके पास आते हुए, पिंक सिटी में इस वक्त गोवर्धन पूजा की किस तरीके की धूम देखने को मिल रही है, जरा तस्वीरें दिखाइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि हम सब जानते हैं पिंक सिटी जयपुर को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है और छोटी काशी में हर एक त्यौहार बहुत ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। मैं इस समय गोविंद देव जी मंदिर में मौजूद हूँ और गोविंद देव जी मंदिर में सुबह से श्रद्धालु कहे, भक्त कहे, उनके आने का सिलसिला सुबह से जारी है। मैं मंदिर परिसर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से आज गोवर्धन पूजा के दिन मंदिर परिसर को सजाया गया है। सोने के आभूषण और सोने के श्रृंगार जो है कृष्ण जी और राधा जी को कराया गया है, क्योंकि कहा जाता है गोवर्धन पूजा के दिन कृष्ण जी का बहुत ही बड़ा महत्व होता है और कृष्ण जी ने, जैसा कि आपने बताया, कि अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था और इंद्रदेव का जो गुस्सा था वो शांत किया था। आप देख सकती हैं इस समय मंदिर परिसर की तस्वीरें, कितनी खूबसूरती से मंदिर परिसर को सजाया गया है। उनको सोने के आभूषण पहनाए गए जो कि साल में सिर्फ एक बार पहनाए जाते हैं। हर साल गोविंद देव जी के मंदिर में कृष्ण भगवान को सोने के आभूषण साल में एक बार पहनाए जाते हैं। इस समय आप तस्वीरों में देख पा रही होंगी किस तरह से यहाँ पे कई श्रद्धालु मौजूद है, जो कि सुबह से यहाँ पे श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला उनका जारी है। आप देख सकती है वो आस्था, वो प्रेम, वो श्रद्धा, हर एक भक्त, हर एक कृष्ण भक्त और श्रद्धालु के चेहरे पे किस तरह से उनकी आंखों में वो श्रद्धा देखने को मिल रही है। यहाँ पे सुबह से कान्हा जी के जो नारे हैं वो उनके भक्तों के आप उनके कानों से आप अपने कानों तक सुन पा रहे होंगे किस तरह से राधा कृष्ण के जो भक्त हैं वो उनके गीत गा रहे हैं और किस तरह से उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज है गोवर्धन पूजा और अन्नकूट। आप देख सकते हैं जैसे लड्डू गोपाल को उनके परिवार वाले लेके आए हैं, क्योंकि कान्हा जी का छोटा रूप माना जाता है लड्डू गोपाल, और कितनी खूबसूरती से उनको सजाया गया है। गोवर्धन पूजा का आज दिन है। मैं कोशिश करूंगी कुछ श्रद्धालु जी पूजा और साथ में गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे हैं। आंटी, आप गोवर्धन पूजा के दिन गोविंद देव जी मंदिर पहुंची हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई, आज के दिन गोविंद देव जी के दर्शन करना एक बहुत मतलब भाग्यशाली होने की बात है। इनके दर्शन करना, इनसे ही सब कुछ है, सब कुछ यही देने वाले, करने वाले हैं। आंटी, क्या लड्डू गोपाल आपके हैं? हाँ जी, लड्डू गोपाल मेरे। आपने किस तरह से लड्डू गोपाल को आज इनका किस तरह से श्रृंगार किया, क्योंकि आज गोवर्धन पूजा का दिन है, इनके लिए बहुत बड़ा दिन है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए इसी तरह येलो कलर की ड्रेस वगैरह सब पहनाई, इसी तरह से करा हुआ। इस समय आरती शुरू हो चुकी है। मैं वापस से आपको मंदिर परिसर की तरफ लेके जाऊंगी, क्योंकि गोवर्धन पूजा और आरती हो रही है इस समय। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से एक एक श्रद्धालु कृष्ण जी की जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, उनकी एक झलक पाने के लिए काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। इस आरती के लिए काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे और आरती जो है वो शुरू हो चुकी है। आज की आरती और ख़ास हो जाती है क्योंकि गोविंद देव जी मंदिर में गोवर्धन पूजा भी बहुत ही भव्य तरीके से मनाई गई है। सुबह 56 भोग लगाए गए थे और साथ ही
अन्नकूट जो है वो किया गया था और प्रसादी भी वितरित की गई थी। और ये बहुत खूबसूरत आरती का तस्वीरें समय शिवांगी, वहाँ पर इस वक्त आरती हो रही श्रद्धालु जो है। है, वैसे भी जब बहुत श्री भारी कृष्ण की संख्या बात होती है तो श्री कृष्ण का मतलब है हर्ष, उल्लास। श्री कृष्ण को कोई कान्हा बनकर के पूछता है तो कोई उन्हें कृष्ण बनकर के पूछता है। हर रूप में जिसने कृष्ण को जिस रूप में चाहा, प्रभु उसको उस रूप में मिले। और ये हम आपको इस वक्त लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। शिवांगी खुद वहाँ पर मौजूद हैं और गोविंद देव मंदिर की भी एक अपनी वहाँ पर महत्ता है। यही कारण है कि आज गोवर्धन पूजा के दिन भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर मौजूद हैं। शिवांगी जो तस्वीरें दिखा रही थी, आप देख रहे थे, छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्ग में भी उसी तरीके की आस्था आपको नजर आएगी, उसी तरीके से भक्ति आपको नजर आएगी। शिवांगी, मैं लौट रही हूँ आपके जरिए और तस्वीरें हम भारत 24 के दर्शकों तक जरूर पहुँचाएंगे, लेकिन एक बार हम नीलेश चौहान का रुख कर लेते हैं जो कि लखनऊ से मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। नीलेश, वहाँ की बात करें तो वहाँ पर गोवर्धन पूजा के दिन आज क्या कुछ खास? नीलेश, सुन पा रहे हैं आप मुझे? शायद यहाँ पर नीलेश तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है। हम एक बार फिर से नीलेश का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से पिंक सिटी का रुख करते हुए शिवांगी हमारे साथ, हमारी सहयोगी मौजूद हैं। और शिवांगी, आज वहाँ पर और क्या खास है? क्योंकि इससे पहले आपने बताया कि भगवान को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, वहाँ पर अलग पोशाक पहनाए गए हैं। इसके अलावा और क्या कुछ खास है सुबह से ही, क्योंकि भक्तों का सिलसिला वहाँ पर लगातार जारी होगा, और क्या कुछ आज के दिन के लिए विशेष शिवांगी? शिवांगी तक भी शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही, लेकिन ये आरती हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और कहते हैं कि वो बहुत भाग्यशाली होते हैं जो कि आज के दिन, गोवर्धन पूजा के दिन, गोविंद देव महाराज के दर्शन करने के लिए पहुंचे। और ऐसे में भारत 24 देख रहे तमाम दर्शक इस वक्त गोविंद देव जी की आरती देख पा रहे हैं, उनके साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं। देखिए भगवान को किस तरीके से वहाँ पर सजाया गया है, साज सज्जा आज की गई है। वहाँ पर आपको बाल गोपाल भी नजर आएंगे। वहाँ पर जो श्रद्धालु इस वक्त मौजूद हैं वो अपने अपने साथ अपने बाल गोपाल को लेकर के पहुँचे हैं। इसके अलावा राधा रानी का भी विशेष श्रृंगार हुआ। और कहते हैं कि आज का दिन गो सेवा का भी बहुत महत्व होता है। भगवान श्री कृष्ण को गो अति प्रिय है, तो वो तस्वीरें भी आपको लगातार दिखाते हुए किस तरीके से लोग आज के दिन इस त्यौहार को मना रहे हैं। एक बार ग्वालियर का रुख कर लेते हैं, जहाँ से मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास मौजूद हैं। विकास, वहाँ पर कैसी तस्वीरें, और अगर मुमकिन हो तो जरा लोगों से बात भी कीजिएगा इस दिन के महत्व के बारे में। अभी जो हम खड़े हुए हैं ये ग्वालियर की आदर्श गौशाला कहलाई जाती है, मध्य प्रदेश सबसे बड़ी गौशाला है। आप जान सकते हैं अभी यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी थोड़ी देर में ही पहुंचेंगे। अब यह देख सकते हैं 108 फुट के कुंटल के गोवर्धन पर्वत बनाए गए हैं, 31 फुट के बनाए गए हैं, 108 कुंटल गोबर से। जो देख सकते हैं आप गोबर की, मैं आपको ना गोवर्धन मूर्ति की ना दिखाता हूँ, कुछ झलके दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों से बात भी करेंगे हम, यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे भी बात करना चाहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ की जो मूर्ति है, जो विशाल मूर्ति बनाई गई है। आप देखिए ये मूर्ति गोवर्धन पर्वत बनाया गया है यहाँ पर। और देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पूजा अभी कुछ ही देर में मोहन यादव जी यहाँ पहुंचेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। यहाँ का भी ये विशेष लाभ है, यहाँ पूछेंगे। यहाँ महाराज जी हैं। महाराज जी, किस प्रकार पूजा की जा रही है और क्या पूजन गोवर्धन भगवान का ये अपन ने 108 टन का बनाया गया गोवर्धन प्रतिमा मुरैना से दिलीप जी द्वारा बनाई गई है। सीएम जी आई रहे हैं, आप सभी को जानकारी। और पूजन सात्विक और प्रकृति के अनुरूप इस प्रकार से पूजन किया गया। कोई भी इसमें जो भी प्रसाद बनाया गया, सब लोग सांस्कृतिक रूप से अपने लोगों घर घर से बना करके लाए। यहाँ पर अभी रंगारंग कार्यक्रम भी हो रहे हैं। ये विशाल मूर्ति आप देख रहे हैं, यहाँ हर साल की तरह इस बार भी 31 फुट की जो मूर्ति बनाई गई है, 108 कुंटल, मतलब मध्य प्रदेश की यह मूर्ति मानी जाए, गोपाजल पर जो माना जाए सबसे माना जा रहा है। और यहाँ पे अभी रंगारंग कार्यक्रम भी चल रहे हैं। कुछ ही देर में यहाँ मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। लोगों की यहाँ भीड़ लगी हुई है, क्योंकि पूजा का जो समय है वह होता जा रहा है। और कुछ ही देर में आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो भीड़ लगी हुई है आगे, आप देखिए मंच से जो रंगारंग कार्यक्रम चल रहे हैं, और भीड़ बिल्कुल देखने को उत्सुक है। पुलिस व्यवस्था, प्रशासन की पूरी तरह व्यवस्था रखी गई है, क्योंकि कोई यहाँ मध्य प्रदेश में दौरे पर रहेंगे। जी
बिल्कुल। और जैसा कि मेरे सहयोगी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अब से कुछ देर के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वहां पर पहुंचेंगे और उसको लेकर के भी जानकारी वहां पर मंच से दी जा रही है कि अब से कुछ क्षणों के बाद सीएम वहां पर पहुंचेंगे, तो उस वक्त की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव, क्योंकि गौ सेवा का बहुत महत्व होता है, तो ये आज के दिन की तस्वीर जब सुबह सुबह उन्होंने इस तरीके से गौ सेवा की। और अभी जो ताज़ा जानकारी है वो ये कि अब से कुछ देर के बाद वो पहुंचेंगे ग्वालियर, जहाँ से मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास गुप्ता लगातार बने और विकास के जरिए वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक बार जल्दी से लखनऊ का रुख करते हुए नीलेश चौहान वहां पर मौजूद हैं। नीलेश, आप अभी कहां पर हैं, किस मंदिर में हैं, वहां पर क्या चल रहा है और आज गोवर्धन पूजा के दिन लखनऊ में क्या खास? देखिए प्रिया, बिल्कुल मैं बिना समय गंवाए ही मंदिर की सीधी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि ये 162 साल पुराना प्राचीन काली मंदिर है, जहां पर 56 भोग का जो प्रसाद है वो तैयार किया गया है। करीब 15 दिनों से लगातार तैयारियां चल रही थी कि गोवर्धन पर्व या अन्नकूट पर्व जब आएगा तो उस दौरान यहां पर 56 भोग का जो प्रसाद है वो माता अन्नपूर्णा को अर्पित किया जाएगा, जिसके बाद भक्तों को वितरित किया जाएगा। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको लखनऊ के प्राचीन काली मंदिर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर अब से कुछ देर बाद आरती होगी और आरती के बाद जो ये आपको तस्वीरों में हमारे प्रसाद दिखाई दे रहा है, ये प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाएगा। 56 तरीके का ये 56 भोग तैयार किया गया है। और भक्तों की अगर हम बात करें तो आप तस्वीरों में अपने सहयोगी रोशन से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि भक्तों की लंबी लाइनें लगना शुरू हो गई और जैसे जैसे आरती का समय नज़दीक आएगा वैसे वैसे ये लाइन और बड़ी हो जाएगी और ज़्यादा संख्या में जो श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, वो यहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको लखनऊ के प्राचीन काली मंदिर से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि भक्त जो है अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब आरती होगी और कब जब प्रसाद वितरण होगा, जिसके बाद 56 भोग का जो प्रसाद है इन भक्तों को मिलेगा। तो यहाँ के जो मंदिर के सेवादार भी हैं, हम इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। सर, मंदिर का क्या इतिहास है और कब से तैयारी चल रही थी कि अन्नकूट का जब पर्व आएगा तो किस तरीके से मनाया जाएगा? ये मंदिर जो है 161 साल पुराना मंदिर है और इस मंदिर को जो स्थापना हुआ था 161 साल पहले नीम का जो पेड़ है इसके नीचे मधुसूदन मुखर्जी साधक थे, उन्होंने माँ को इस रूप में स्वप्न में पाया था। स्वप्न के आदेश के अनुसार ही ये माँ की मूर्ति बनी हुई है। ये माँ की मूर्ति मिट्टी की है और जो हर साल खाली इनका श्रृंगार होता है, बाकी 161 साल से माता जी ऐसे ही विराजमान है। और जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं, माँ के दर्शन मात्र से ही उनकी मनोकामना पूरी होती है। इसीलिए इस मंदिर का इतिहास 161 साल पुराना इतिहास है। भक्त भी यहाँ पर हैं, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। मैडम, अन्नकूट का पर्व है, मंदिर आई हैं, कितनी देर में आरती शुरू होगी और प्रसाद? 6 बजे आरती शुरू होगी और 7 बजे से प्रसाद का वितरण होगा। कितनी तैयारी थी, कितना उत्साह था आज इस पर्व को मनाने के? इस पर्व को मैं बंगाली हूँ और बंगालियों का ये बहुत बड़ा पर्व होता है और इसके लिए बहुत उत्साह है। साल साल भर इंतजार करते हैं कि ये दिन कब आएगा। मैडम, लंबे टाइम से आप लाइन में खड़ी हैं, बड़ा पर्व है, किस तरीके से पूरे परिवार के साथ ये त्योहार मनाएंगे? बहुत खुशी से मनाएंगे अपने परिवार के साथ ये त्योहार। तो देख सकते हैं कि लोग जो है लाइन में बैठे हुए हैं कि जब आरती शुरू होगी उसके बाद जो 56 तरीके का प्रसाद यहाँ पर बनाया गया है वो भक्तों में बांटा जाएगा। तो उसकी तैयारियां करीब 15 दिनों से चल रही थी और उत्तर प्रदेश और देश भर की अगर हम बात करें तो अन्नकूट का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और भक्त आप देख सकते हैं कि लाइन में खड़े खड़े जब ये थक गए हैं, श्रद्धालु थक गए हैं, उसके बाद अपनी ही जगह पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि जब आरती होगी और आरती के बाद जो ये दिव्य और भव्य प्रसाद बनाया गया है उसका वितरण किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन भक्तों को उस प्रसाद का इंतजार है। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, मंदिर में माता के दर्शन करने के बाद अपनी लाइन में लग जा रहे हैं। सर, कितनी उत्साह के साथ आज ये पूरा त्यौहार मनाया जा रहा है, कितना समय लगा ये 56 तरीके का प्रसाद तैयार करने में? प्रतिवर्ष ये अन्नकूट हमारे वहाँ कालीबाड़ी मंदिर में सबसे बड़ा पर्व होता है और बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं जो मंदिर में सजा हुआ है, मिठाई जितनी भी सजी है, ये आज 8 दिन से मंदिर में बन रहा है। कुछ बाहर से भी ऑर्डर है, बाकी यहीं मंदिर में बन रहा है। इसकी जो अन्नकूट होता है उसके लिए एक लॉजिक है। जब गोवर्धन पर्वत कृष्ण जी ने उठाया था तो वो बहुत थक गए थे, तो जब थके थे वो तो 8 दिन वो बिल्कुल आराम में रहे और 8 दिन में हर दिन 7 तरह का उन्होंने व्यंजन स्वीकार किया। तो इसलिए 8 से 56 करके ये अन्नकूट का 56 भोग होता है।
162 साल का मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर, जो कि दक्षिणेश्वर मंदिर जो बंगाल में है, कोलकाता में जो है, उससे केवल 6 साल छोटा है। दक्षिणेश्वर मंदिर इससे 6 साल बड़ा है। साधक मधुसूदन मुखर्जी जिन्होंने यहाँ पर साधना की थी, उनको माँ सपने में मिली थी कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे प्रतिष्ठा करो। बहुत ये जो आप खूबसूरत सामने तरीके आइडल से देख रहे नीलेश हैं, उन्होंने जो बताया माँ की कि मूर्ति क्या है, मान्यता यही है आइडल आज छोटे के दिन की रूप इस मंदिर में, क्या कुछ खास है। मैं लौट रही हूँ नीलेश, फिलहाल खूबसूरत तस्वीर अलग अलग हिस्सों से भी सामने आ रही है। एक बार फिर से हम जयपुर का रुख कर लेते हैं। शिवांगी हमारे साथ, हमारी सहयोगी वहाँ से मौजूद हैं। शिवांगी, इस वक्त वहाँ पर क्या चल रहा है, और इसके अलावा अगर संभव हो तो कुछ भक्तों से भी ज़रूर आप बात कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि हम लगातार दिखाते आ रहे हैं, अभी अभी जो है आरती संपन्न हुई है और श्रद्धालु जो है बहुत ही उत्साह के साथ आरती के समय यहाँ मौजूद थे, और वो आरती की एक झलक पाने के लिए हर एक श्रद्धालु बहुत समय से यहाँ इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि अभी भी आरती संपन्न हुई है। तो आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं में अभी भी उतना ही उत्साह है। अभी अभी जो जल है, जो शुभ जल है, वो श्रद्धालुओं को दिया गया है, और आप देख सकते हो कि वो एक जल की बूंद एक आशीर्वाद के रूप में जैसे हर श्रद्धालु इंतज़ार कर रहा था, वो उन तक पहुँचे तो उनके चेहरे पे अलग ही एक जो चमक है, अलग ही एक खुशी है, वो उनके चेहरे खिल उठा है। आप देख सकते हैं क्योंकि आज गोविंद देव जी के मंदिर में गोवर्धन पूजा का पर्व, और इतने उत्साह के साथ ये तस्वीरें सिर्फ आज की नहीं बल्कि हर रोज़ की होती है, लेकिन आज और ख़ास क्योंकि आज गोवर्धन पूजा का पर्व बहुत ही खास पर्व जैसा कि हम जानते हैं, क्योंकि हर त्यौहार जो है छोटी काशी जयपुर में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, और 5 दिन का दीपोत्सव, और आज है गोवर्धन पूजा और कल बनाई जाएगी भाई दूज। लेकिन गोवर्धन पूजा के दिन गोविंद देव जी मंदिर में आप जिस तरह से उत्साह देख सकती हैं, काफ़ी उल्लास है। मैं कोशिश करूंगी कुछ श्रद्धालु से ही बात करूँ, यहाँ पे छोटे बच्चे भी आए हैं, मैं उनसे ही बात करूंगी। आप गोविंद देव जी मंदिर आई हैं, आपने भगवान जी से क्या मांगा? क्या मांगा बताइए आप? मेरी पढ़ाई अच्छे से करवाना। बोलो। मेरे पढ़ाई अच्छे से करवाना। और देखिए भी आज तो मिलती है, क्योंकि हाँ, जयपुर जो है हेरिटेज कल्चर के मामले में हमेशा से आगे रहा है, तो यहाँ छोटे बच्चे भी हैं जिनको अच्छे से सिखाया गया है आस्था क्या होती है, श्रद्धा क्या होती है। कुछ और श्रद्धालु मौजूद है, क्योंकि महिलाएं तो होती ही हैं लेकिन पुरुष भी बहुत आस्था में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। मैं उनसे भी बात करूँगी। अंकल, आप गोविंद देव जी मंदिर पहुँचे हैं और गोवर्धन पूजा का शुभ पर्व है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया लग रहा है। हर साल आते हैं आप यहाँ? मैं तो डेली आता हूँ। तो आपको किस तरह का आज उत्साह देखने को दिखाई दे रहा है? बढ़िया उत्साह है, बढ़िया उत्साह है। देखिए, जो रोज आ रहे हैं वो खुद कह रहे हैं कि हर साल की तरह इस साल भी गोवर्धन पूजा के दिन बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। कई महिलाएं भी हैं जो यहाँ पहुंची हैं, क्योंकि आस्था में महिलाएं कभी पीछे नहीं रहती हैं। आंटी, आज गोवर्धन पूजा और आप गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे, आज प्रफुल्लित है, आनंदित है। आप शिवांगी बात करते रहिए, एक बड़ी खबर मिल रही है वो जरा हम दर्शकों को बता दें। ग्वालियर में गोवर्धन पूजा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। अब से थोड़ी देर के बाद गोवर्धन पूजा में हिस्सा लेंगे। सीएम मोहन यादव यहां पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे। अब से थोड़ी देर के बाद, कुछ क्षणों के बाद वो तस्वीर आनी भी शुरू हो जाएगी। भारत 24 आप तक वो तस्वीरें पहुंचाएगा, क्योंकि गोवर्धन पूजा आज है और ऐसे में वहां पर गौ सेवा का भी विशेष महत्व है। आपने देखा कि किस तरीके से तैयारियां चल रही है। मेरे साथ मेरे सभी सहयोगी लगातार मौजूद हैं। विकास, आपके पास आते हुए कितनी देर और लगेगी मुख्यमंत्री मोहन यादव के वहां पहुंचने में? बिल्कुल बता दें कि 15 से 20 मिनट का भी समय बताया जा रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट से निकल चुके हैं राजमाता बेराजे से। बस 15 से 20 मिनट का भी कुछ समय लगने वाला है। मगर यहाँ पर जो लोगों को इंतजार है बेतहा है, क्योंकि गोवर्धन की पूजा भी सीएम के द्वारा ही की जानी है। और यहाँ पे जो गौशाला है वहाँ लगातार भक्तों का तांता बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम भी चल रहे हैं, और उसके साथ ही कुछ सम्मान समारोह भी यहाँ हर साल की तरह होते हैं। तो कुछ लोग मंच पे से सम्मान समारोह जो मेधावी छात्र वगैरह उनका भी किया जाएगा। गोवर्धन में यहाँ एक बड़ा महोत्सव है, और बड़े यहाँ देख सकते हैं जो यहाँ का जो मंडप और यहाँ पर का सजावट है, जो प्योर गोबर के गाय के गोबर से ना लीपा पोती और पूरे ढींग वगैरह देकर पूरा गौशाला को बिल्कुल भव्य रूप से सजाया गया है। ठीक है विकास, बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया।